वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फ्राइडे का जो मार्केट था काफ़ी वॉलेटाइल रहा। उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। एक बार देखते हैं फ्राइडे के बाद से क्या क्या डेवलपमेंट हुए वर्ल्ड मार्केट्स में। फ्राइडे का जो डेटा है वो कैसा निकल के आया, क्या निफ्टी का सेटअप है और कैसे हमें नेक्स्ट वीक में आगे ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट रीज़न लेते हैं। अभी देखिए मार्केट गिर क्यों रहा है, ये सबको पता है। अभी लोग बोलेंगे कि मार्केट गिर रहा है एफ की सेलिंग की वजह से और डी का बाइंग सपोर्ट नहीं आ रहा। डी का बाइंग सपोर्ट तो पिछले 2-3 महीने से आ ही नहीं रहा है, लेकिन एफ की सेलिंग की वजह से गिर रहा है। लेकिन उसका रीज़न क्या है, अभी देखिए क्लियरली तो कोई कुछ कह नहीं पा रहा है कि रीज़न क्या है। बट हमें लगता है कि जो कोविड के केसेस अभी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं और बहुत से स्टेट्स के जो सिटीज़ हैं मेजर मेजर, वहाँ पे अभी जैसे पहले महाराष्ट्र में हुआ, गुजरात में, राजस्थान के भी कुछ सिटीज़ में अभी नाइट का वापस से कर्फ्यू और कह सकते हैं नाइट वाला लॉकडाउन अपना स्टार्ट हुआ। तो मार्केट थोड़ा कंसर्न है सेकेंड वेव के लिए। अभी देखिए सबको वैक्सीन भी लग रही है, तो ये थोड़ा एक डिलेमा वाला सिचुएशन है कि इसमें आगे क्या होगा और कोई इस फ्रंट पे कुछ बोल नहीं सकता है कि आगे सिचुएशन कैसी आएगी। तो जब इस तरीके की अनसर्टेनिटी रहती है, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो जब अनसर्टेनिटी रहती है तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है, वी आर नॉट श्योर कि ये रीज़न है, लेकिन हाँ बाद में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे डेटा और उसके थ्रू, क्योंकि वो पूरा फैक्ट है। सेकंड जो एक रीज़न निकल के आया वो एस&पी ने जो बोला कि अगर जो टैपरिंग जो हम बात कर रहे थे, पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तो मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाती है और बाद में उस लिक्विडिटी को कम करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो टैपरिंग करते हैं। उसको टैपरिंग बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर देते हैं, थोड़ा लिक्विडिटी को कम करते हैं, जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है मार्केट में उसको। सो एस&पी का स्टेटमेंट आया कि अगर ऐसा होता है, टैपरिंग होती है, तो उससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो रहेंगी इंडिया और फिलीपींस। सो इस वजह से थोड़ा एक और रीज़न मिला सेलिंग का। देखिए इनिशियल सेलिंग आई, हमने चार्ट भी डिस्कस किया था लास्ट वीक कि 20 को तो पहले ही ब्रेक कर दिया था निफ्टी ने, 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और अब जो इनका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसके भी नीचे है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, हमने क्लियरली ये चीज़ आप लोगों को मेंशन की थी कि अभी हम हल्का ये लेवल्स ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें शॉर्टिंग में नहीं जाना है, हमें 1-2 दिन का वेट करना है, डिसाइसिव क्लोजिंग आनी चाहिए इसके नीचे की। देखिए ऐसा नहीं होता कि अभी जैसे यहाँ से आप ये समझिए, जब आप इसके ऊपर गए थे ओके 50 डे मूविंग एवरेज के, तब क्या एक दिन में रैली ख़त्म हो गई थी? नहीं ना, आप कॉन्टीन्यूसली ऊपर जाते गए। देखिए यहाँ से जब आप ऊपर आए ऑन द मंथ ऑफ मे, तब आप क्या आ गए, मतलब वापस नीचे चले गए? नहीं ना, कॉन्टीन्यूसली क्या वापस आ गए? नहीं, ऊपर चलता गया। तो इसी तरीके से जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि सर ट्रेड छूट जाएगा, 1-2 दिन में कुछ नहीं जाने वाला है, कोई ऐसा बड़ा मोमेंट आप मिस नहीं कर दोगे। सो क्लियरली हमने मेंशन किया था कि 1-2 दिन हमें वेट करना है। क्या हुआ, लेवल टूटने के बाद में फ्राइडे में अच्छी खासी सेलिंग आई। अगर आप इसका 15 मिनट चार्ट देखेंगे, ये देखिए अच्छी खासी सेलिंग आई और जो लेवल टच किया वो ऑलमोस्ट 14,350 का निफ्टी ने टच कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ज़बरदस्त वाली बाइंग नीचे से और फिर से उन लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग, फिर से उन लेवल्स से ऊपर की क्लोजिंग। तो क्या हमें अब एकदम से बाय कर लेना चाहिए? नहीं, आप लोगों को वेट करना है। अब एक बार 3-4 पर्सपेक्टिव हैं, ये समझते हैं। देखिए अब जो डेटा निकल के आया है फ्राइडे को वो थोड़ा पॉजिटिव निकल के आया है। क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, एक चीज़ समझो। पहला, इंडिया विक्स, इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है लेकिन इंडिया विक्स फिर भी 20 के नीचे क्लोज हो गया है। इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी इंडिया विक्स की क्लोजिंग 20 के नीचे है। ये थोड़ा बुल्स के फेवर की चीज़ है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट डेटा पे आते हैं, इसमें बताऊंगा कि बुल्स के फेवर की चीज़ कैसे है। जो इंडेक्स में लॉन्ग ऐड करके गए हैं एफआईज, ऑलमोस्ट 1800 लॉन्ग किए। जो शॉर्ट थे इंडेक्स में 10,000 शॉर्ट्स कवर किए। फ्यूचर में भी सेम सिचुएशन,
14,000 स्टॉक फ्यूचर पोजीशंस फ्यूचर में लॉन्ग की और शॉर्ट भी 10,000 के अराउंड कम की। अब ऑप्शंस के डेटा पे आओ। जो कॉल लॉन्ग की है फाइज ने वो की हैं 43,800 और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट कितनी की है 32,000। दैट मीन्स वो कंसर्न तो है अपसाइड को लेके, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपसाइड का कि अपसाइड में 1:2 बना के या ज़्यादा कॉल शॉर्टिंग करके जाए। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। पुट में क्या किया, पुट में 44,000 पुट लॉन्ग की लेकिन करस्पॉन्डिंग 46,000 पुट्स शॉर्ट पे की। दैट मीन्स वो डाउन साइड को लेके एक बार के लिए श्योर हो रहे हैं कि शायद फिर से ये जो 350 का लेवल है, फिर से 350 का लेवल है, ये शायद इस मंथ की एक्सपायरी तक तो ब्रेक नहीं होता दिख रहा उनको, इसलिए नीचे के लेवल्स पे पुट राइटिंग हुई है ज़बरदस्त वाली। तो इस मंथ तक तो लग नहीं रहा कि वापस से ये लो ब्रेक होना चाहिए 350 का, जिस तरीके का डेटा इमर्ज हो गया है। दूसरा क्यों, विक्स 20 के नीचे की क्लोजिंग है। आई थिंक 2021 में बहुत कम बार 20 के नीचे की क्लोजिंग आई है विक्स की। एग्जैक्टली डेटा एक बार चेक करना पड़ेगा, पर काफ़ी कम बार आई है। तो ये बुल्स के लिए दूसरे फेवर की चीज़ है। तीसरा, वापस से क्रिटिकल लेवल्स के हम ऊपर आ गए हैं। तीनों फेवर की चीज़ है। तो पहली चीज़ करना क्या है, अगर आप हमसे पूछें तो हम कहेंगे कुछ दिन के लिए रुकिए, इस मार्केट में ट्रेड मत कीजिए अभी, क्योंकि जब लेवल्स ब्रेक करके 350 के लेवल पे गया, कोई एनालिस्ट नहीं होगा टीवी में जो ये कह सकता हो, जो आपके फेमस एनालिस्ट हैं, कि ऐसा होने वाला है। सबका ये कहना था कि अब 14,000 के लेवल दिख सकते हैं। क्या हुआ, एक ही दिन में ऑलमोस्ट आप ये समझिए 400 to 450 पॉइंट्स की रिकवरी निफ्टी ने दे दी नीचे से। सारे शॉर्ट पोजीशंस वालों के एसएल हिट हो चुके। सो इस तरीके के मार्केट कभी कभी होते हैं, तो हमें क्यों ट्रेड करना है। ऐसा तो है नहीं कि ये 2 दिन निकल गए तो आप कभी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने कैपिटल को सेव करके चलिए। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। तो बेटर है आप थोड़ा या तो हेज के थ्रू कॉल कीजिए या कम ट्रेड कीजिए। सो अभी व्यू तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये जो सेल ऑन राइज है ये ख़त्म होगा जब हम 14,850 के ऊपर की क्लोजिंग दे देंगे। ओके, 14,850 के ऊपर की क्लोजिंग दे देंगे, तब ये हम कह सकते हैं कि एक बार के लिए सेल ऑन राइज का मार्केट ख़त्म हो गया। पॉजिटिव नहीं होगा तब न्यूट्रल हो जाएगा मार्केट। ओके, सो इस तरीके से करना है। अभी बेटर है हेज पोजीशन बना के अभी चलें। डेटा हमने बता दिया, थोड़ा पॉजिटिव है, विक्स भी पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव फेवर में आ रही है। लेकिन कल सारी चीज़ें नेगेटिव थी और हुआ क्या, नीचे से रिकवरी आ गई। तो बेटर है सेफ प्ले कीजिए। और बाकी सारे लोग जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो समझें कि टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना है, क्योंकि डे के मिड में काफ़ी डेटा के चेंजेस होते हैं, वो वहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वीडियो में बता ही नहीं जा सकते, वो ट्रेडिंग सेशन के बीच में चेंजेस होते हैं। ओके गाइस, सो थोड़ा सेफ प्ले कीजिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।